क्लियर दिख रहा है स्क्रीन मेरा? दिख रहा है माता, दिख रहा है। ओके राइट, हम आज की कक्षा के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले हम मंगलाचरण के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय यशोदा नंदन जय गिरिवर रंजन जय यशोदा नंदन जय गिरिवर रंजन जय यशोदा नंदन जय गिरिजन रंजन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव
जय कुंज बिहारी, जय जमुना तीरा वनचारी, जय जमुना तीरा वनचारी, जय जमुना तीरा वनचारी, जय जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। मुझे रिप्लाई करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए सब लोग। हरे कृष्णा, को-होस्ट कोई हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज? कोई को-होस्ट है तो। हरे कृष्णा। दिव्या प्रभु जी। जी माता जी, मैं हूँ, लेकिन अभी को होस्ट के लिए तो आपने मुझे अभी अलाउ किया नहीं इसमें। आपने हैंड रेज किया ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, आप अच्छा, आते ओके 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 ओके। जी। राइट। राइट, हम आज की कक्षा के साथ आगे बढ़। म्यूट पे रखिए। फोर्स म्यूट पे कर दे रही मैं सभी को। राइट, तो स्पेसिफिकली आज हम भक्ति रसामृत सिंधु के 5वें और 6ठे अध्याय के साथ आगे बढ़ेंगे। इसे प्रारंभ करें उससे पहले आप लोगों में से कौन जो है तीसरे और चौथे अध्याय का वर्णन बताना चाहेगा शॉर्ट में? हरे कृष्णा। परवीन प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। पिछले चैप्टर नंबर 3 और 4 में साधना भक्ति के प्रकार बताए गए हैं। वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति के लिए कहा गया है कि कोई प्राकृतिक आकर्षण नहीं है, प्राकृतिक आकर्षण नहीं है प्रभु भगवान श्री कृष्ण पे। वो सिर्फ गुरु के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान के प्रति कोई लगाव या सहज प्रेम पूर्वक सेवा नहीं होती उनकी। और इसके नियम है कि कृष्ण को सदा याद रखना, और उनका निषेध है कि कृष्ण को कभी नहीं भूलना। नियम और निषेध। और रागानुगा साधना भक्ति में भी यही बताया गया। जी हरे कृष्णा, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। जी, बैकग्राउंड नॉइस है, थोड़ा सा देख लीजिए प्लीज। माता जी मेरे यहाँ से तो नहीं है। ओके, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है माता जी। और नियमित और रागानुगा इसमें वैदिक साधना भक्ति में अगर कोई नियमित रूप से किसी गुरु के निर्देशन में रत रहता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति और सेवा करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब वो भक्ति योग का अधिकारी बन जाता है। और दूसरा हमने किया था भक्ति योग के अधिकारी के लक्षण। जो भक्ति योग के अधिकारी हैं वो उनकी पात्रता क्या है, उनका क्या ज्ञान और त्याग की क्या आवश्यकता है, नवजात भक्त हैं, अग्रिम करने के लिए पात्रता का ग्रेड क्या है,
इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? वैदिक साधना भक्ति में उन्नति में बाधाएं क्या क्या आती हैं, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, और ये सभी हमने उसके भक्तियों के अधिकारी के लक्षण पढ़े थे। और भक्तों के प्रकार पढ़े थे कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यमा और कनिष्ठ। उत्तम भक्त जो अपने संकल्प के पक्के होते हैं और सच्चे पूरे श्रद्धा के भाव से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। मध्यम वर्ग वो थोड़े विचलित होते हैं, वो भगवान में श्रद्धा तो होती है लेकिन दूसरा अगर कोई किसी तरह का प्रेशर डाले तो वो उसकी बातों में आ जाते हैं और फौरन अपना बदल देते हैं निर्णय। और कनिष्ठ जो होते हैं, कनिष्ठ भक्त, वो अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग भगवान की तरफ जाते हैं, जैसे आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और इसमें वैदिक साधना भक्ति उन्नति में बाधाएं भी आती हैं। शुद्ध भक्ति सेवा के पक्ष में भुक्ति और मुक्ति को अस्वीकार करते हैं शुद्ध भक्ति सेवा में। और कपिल मुनि का इसका इसमें उदाहरण है, जैसे कपिल मुनि ने कहा कि मेरे भक्त सभी मुक्ति को अस्वीकार करते हैं, मुझे केवल अटूट विश्वास और भक्ति चाहिए। और ये चैतन्य महाप्रभु ने इसका एग्जाम्पल दिया है कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम, कि भी मुझे ना तो कोई धन ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके चरणों की सेवा चाहिए। और इस तरह से और भक्त मुक्ति और भुक्ति दोनों को अस्वीकार करते हैं। वृंदावन के सभी भक्त भौतिक सुखों को अस्वीकार करते हैं। इसमें पृथु महाराज का एग्जाम्पल है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ दो या तीन ही लिखे हैं। जैसे वृंदावन के भक्त वैकुंठ निवास और वहां तक यहाँ तक कि मुक्ति की भी सभी इच्छाओं को अस्वीकार करते हैं। 5 तरह की मुक्ति होती है, उसमें पहली मुक्ति को तो अस्वीकार करते हैं बिल्कुल, और शेष मुक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें धीरे धीरे पक्के होते जाते हैं और फिर वो प्रेम की तरफ बढ़ते हैं। ये सब हमने पढ़ा है। और भी मतलब डिटेल में है, लेकिन शॉर्ट जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। राइट, तो फिर हम आज की कक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं। आज जो है भक्ति रसामृत सिंधु के 5वें और 6ठे अध्याय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि बताया गया, तीसरे अध्याय में जो है भक्ति योग के अधिकारी योग के लक्षण हमने जाने कि भक्ति सेवा शुरू करने की शर्त आकर्षण है किसके प्रति, तो भगवान का भक्त के प्रति सॉरी। और भक्ति योग के जो है सभी मोक्षों से बढ़कर है, या सभी मोक्ष जो है भक्ति के सामने लघु हैं, इसका वर्णन हम लोगों ने जाना था। यहाँ भक्ति का शुद्ध स्वरूप जो है इसका वर्णन बताया गया है आज के अध्याय में। आज के 5वें अध्याय में जो है भक्ति का जो शुद्ध स्वरूप है वो कैसा होता है, इस चीज का वर्णन बताया गया है। पवित्रता, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पवित्रता के साथ। पवित्रता यानी जब तक भुक्ति या मुक्ति की ओर झुकाव है तब तक शुद्ध भक्ति सेवा उससे परे रहती है। यानी जब तक किसी मतलब कब एक व्यक्ति जो है पात्र बनता है शुद्ध भक्ति के स्वरूप को प्राप्त करने की या शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने की, तो इस चीज का यहाँ वर्णन करते बोलते हैं कि जब तक भुक्ति और मुक्ति के प्रति एक व्यक्ति का झुकाव रहेगा तब तक जो है शुद्ध भक्ति सेवा उससे दूर रहेगी। और शुद्ध भक्ति सेवा भौतिक योग्यता से परे है। हम ये नहीं कह सकते जैसे कि कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं, सिंपली जैसे कि अब आजकल के सिस्टम में हम देख सकते हैं, स्कूल जाने के लिए एक अगर स्टूडेंट को जो है कॉलेज ज्वाइन करना है तो 17 इयर्स ऑफ एज कंपलसरी है, साथ में इतने मार्क्स होने चाहिए, इस तरीके का रैंक होना चाहिए, या फिर इंटरव्यूज होते, ये सारे क्या है क्राइटेरियाज हैं जो उस व्यक्ति को उस जगह के लिए, उस पोस्ट के लिए जो है योग्य जानने के लिए की जाती है। परंतु शुद्ध भक्ति सेवा के लिए इस भौतिक जगत में भौतिक रूप के अनुसार जो है किसी भी प्रकार के जो है हम पात्रता के लिए, योग्यता के लिए जो है एक नियम कानून नहीं बना सकते। ये जो शुद्ध भक्ति सेवा है वो इस भौतिक योग्यता से परे है और वर्ग, देश या समाज द्वारा असीमित और अकारण है। यानी जैसे कि कई सारे प्रीवियसली ये थॉट रहता था कि सिर्फ जो ब्राह्मण वर्ण
वर्ग में जन्मे हैं, सिर्फ वही लोग जो है वेद पारायण कर सकते हैं, वेदाध्ययन कर सकते हैं, या सिर्फ वही हैं जन्मे हैं, मतलब परिवार में जन्मने की बात है। तो बहुत सारे, जैसे कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, धर्म की बात करें, तो पूरा का पूरा जो है मेजरली एक ब्राह्मण पे कंसंट्रेट किया जाता था। बट रियलिटी क्या है कि गुण और कर्म के हिसाब से ये वर्णाश्रम बने हैं, कि एक व्यक्ति किस परिवार में जन्म लेता है उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु उसके अंदर कौन सा गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, किस चीज का प्रभाव कितना है, तो उस बेसिस पे जो है ये डिसाइड होता है कि कौन से जो है वर्ण में वो व्यक्ति स्थित होता है। इसी प्रकार यहाँ ये भी कहा गया है कि लाभ की आशा के बिना निष्पादित भौतिक परिस्थिति द्वारा जांच नहीं की जा सकती है। यानी जो हम किसी लाभ के बिना इच्छा करते हैं, उन सारी चीजों को जो है हम भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति जो है वो भी बिना किसी इच्छा के, अभिलाषा के की जाती है, परंतु भौतिक परिस्थिति द्वारा या भौतिक चीजों द्वारा, भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक उपकरणों द्वारा या साधनों द्वारा जो है इस परिस्थिति को या इस भौतिक परिस्थिति को जो है कभी भी हम आंच नहीं सकते। या ये जो भक्ति सेवा में एक व्यक्ति स्थित होता है वो इस भौतिक प्रभाव से परे है, इसलिए भौतिक चीजों से जो है कभी भी उसका जो माप है, जांच है या कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ बताया गया है कि अध्याय 5 जो है भक्ति का शुद्ध स्वरूप, इसमें कुछ 3 चीजें बताई गई हैं। सबसे पहला है पवित्र जन्म, दूसरा है शुद्धि की अनुष्ठान, तीसरा है वर्णाश्रम धर्म। तो इन सब चीजों के बारे में जो है यहाँ पर वर्णन बताया गया है। यहाँ कहते हैं सबसे पहले शुद्ध भक्ति सेवा जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र है, व्यक्तिगत है, किसी भी क्या बोलते हैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो है निर्भर नहीं करता, इस भौतिक संसार पर निर्भर नहीं करता। भक्ति को जन्म, वैदिक बलिदान और वर्णाश्रम अन्य रास्तों की तरह है। भक्ति के लिए जो है जन्म हो, बलिदान हो, वर्णाश्रम धर्म हो या कई सारे और जो मार्ग है, ये सब एक सिर्फ रास्ता है भक्ति योग या भगवान को प्राप्त करने का। भक्ति शुद्ध और 3 आवश्यकताओं से मुक्त है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जब हम भक्ति की बात करते हैं, भक्ति का शुद्ध स्वरूप, उसके लिए स्पेसिफिकली कोई पवित्र जन्म नहीं है, कोई शुद्धि के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, ना ही वर्णाश्रम धर्म के परिपालन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पवित्र जन्म है, जैसे कि भक्ति करने के लिए किसी भी एक साधु संत के परिवार में जन्म लेने की या एक अच्छे परिवार में जन्म लेकर ही भक्ति संभव है, ऐसा कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम कहते हैं पवित्र जन्म, तो इन सब चीजों का जो है वर्णन बताने के लिए श्रीमद् भागवतम में से और कई सारे जगह से यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली कुछ उदाहरण लिए गए हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के दूसरे अध्याय के 6 श्लोक में बताया जाता है, सावई पुसम भक्ति सेवा का कोई भौतिक कारण नहीं है, सभी के लिए खुला और सभी जीवित संस्थाओं के संवैधानिक स्थिति है। यानी किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं है कि इस कारण मुझे भक्ति हुआ। कोई भक्ति को प्रेरित जरूर कर सके, परंतु स्पेसिफिकली क्या है कि कभी भी भक्ति कंप्लीटली संभव नहीं हो पाएगी। ये पवित्र जन्म ही एकमात्र कारण नहीं है कि भक्ति संपन्न हो। तो इस चीज के बारे में जो है हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है। फिर जो है यहाँ पर सेकंड उदाहरण दिया हुआ है, जहाँ पर बताया गया है कि पीडीएस यानी प्योर डिवोशनल ये आई थिंक ट्रांसलेट नहीं हुआ है,
तो पीडीएस का अर्थ हो जाता है प्योर। तो शुद्ध भक्ति सेवा को सभी के लिए बनाने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है बहुत खड़ा संघर्ष किया था। यहाँ पर जो है BSST के रूप से दिया गया है। तो इस प्योर डिवोशनल सर्विस को या शुद्ध जो भगवत भक्ति है, इसे कैसे दिखाया जा सके या कैसे जो है इस संसार में सभी तक पहुंचाया जा सके, उसके प्रचार के लिए जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने जो है बहुत कठिन संघर्ष किया था। और पद्म पुराण में बताया गया है कि ठंड के महीने में स्नान करने का गुण ही कामना की है। इसी तरह यदि किसी में इच्छा और आकर्षण है तो वह भक्ति कर सकता है। ये जो है वशिष्ठ राज दिलीप से जो है कहा जाता है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को ठंडी के मौसम में जैसे स्नान करने का जो इच्छा है वो जिस तरीके का होता है, उसी तरीके से जो है यहाँ पर बताया गया है, यदि किसी में इच्छा और आकर्षण है तो वह भक्ति कर सकता है। इच्छा पर निर्भर करता है, जन्म पर नहीं। और बताया गया है स्कंद पुराण मयूर ध्वज में निम्न जाति के लोग भी उच्चतम ब्राह्मणों की तुलना में शुद्ध होते हैं। यानी स्कंद पुराण में बताया गया है मयूर ध्वज जो जगह है, वहां पर निम्न जाति के लोग जो हैं वो भी ब्राह्मणों की तुलना में शुद्ध है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र जन्म हो ना हो, मोरोवर जो है एक पवित्र रूप से उनके आचार हैं, इस कारणवश। और फिर बताया गया है हरि भक्ति विलास कहते हैं किमिया लोगों को सोने में बदल सकती है, उसी तरह जो शुद्ध भक्ति सेवा है वो खराब इंसान को भी संत में बदल सकती है। यानी एक जो व्यक्ति में चेंजेस आती हैं, परिवर्तन होते हैं इस संसार में, वो इससे संभव हो पाता है। और शुद्ध भक्ति का जो अनुष्ठान है उसका 3 रूप से बताया गया है। उदाहरण तो यहाँ जो है शुद्धि के अनुष्ठानों का वर्णन कहते हैं कि जरूरत नहीं, गलती से भी पड़ जाए तो बस भक्ति सेवा और सख्ती से करें। जो शुद्धि का अनुष्ठान है वो पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं है, राइट, परंतु गलती से भी पड़ जाए तो बस भक्ति सेवा और सख्ती दोनों काफी है। पीडीएस का अर्थ है प्योर डिवोशनल सर्विस। चैट बॉक्स में क्वेश्चंस प्लीज आप लोग लास्ट में पूछिएगा। यहाँ बताते हैं कि प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं होती अगर कुछ गलती हो जाती है, परंतु भक्ति के अनुष्ठान में हम बहुत ज्यादा स्थिर है तो उस भक्ति से जो है हमारे जो पाप कर्म है वो सब धुल जाते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान और कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो प्रेमा भक्ति होगी, पूर्ण रूप से प्रेम में स्थित होंगे। जब हम पूर्ण रूप से प्रेम में स्थित होंगे तो ज्ञान कर्म आदि से जो है कोई मतलब नहीं रह जाता है, या ज्ञान सीखना स्पेसिफिकली इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो सीधे एक उच्चतर सेवा में है। सबसे वास्तविक ज्ञान क्या है कि भगवान ही परमेश्वर है और वही हमारे चरम लक्ष्य है। अगर ये ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए तो बाकी जो ज्ञान विज्ञान है उसकी आवश्यकता नहीं है, और ये ज्ञान तो सिर्फ भक्ति सेवा से ही प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए इवन उद्धव से जो है कृष्ण कहते हैं भागवतम के 11th कैंटो के 21st अध्याय के 2nd श्लोक में, सर्वोत्तम योग्यता या भक्ति सेवा और नियामक सिद्धांतों का पालन करना है। सर्वोत्तम योग्यता जो है भक्ति सेवा की, कि एक भक्त कैसा होना चाहिए भक्ति सेवा में स्थित होने के लिए, वो, और नियामक जो सिद्धांत है, बेसिक जो आउटलाइन फ्रेमवर्क होता है सारे सिद्धांतों का, वो जो है उसका पालन करना ही
काफी है, इससे ज्यादा कुछ भी आवश्यक नहीं है। तो शुद्ध के अनुष्ठान जो है इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करते हैं कि वर्णाश्रम धर्म जो है अप्रचलित हो जाता है क्योंकि यह धीरे धीरे ऊपर उठता है, और जबकि शुद्ध भक्ति सेवा में सीधे हमें भगवान से आत्मसमर्पण करने में मदद करता है। ये वर्णाश्रम धर्म में जब स्थित होते हैं, गुण और कर्म के हिसाब से अगर ये धर्म विभाजित हो, तो जैसे जैसे वो लोग भक्ति सेवा में और सतोगुण में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे वो लोग जो है ऊपर उठते जाएंगे अपनी खुद की स्थिति से, जिससे जो है भगवान के प्रति वो लोग आत्मसमर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, व्यास देव को जो है नारद कहते हैं, भले ही व्यावसायिक कर्तव्य न हो, लेकिन कृष्ण के प्रति समर्पण हो, ऊंचे उठते हैं, जबकि इसके विपरीत सत्य नहीं है। यानी अगर भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में समर्पण का भाव हो, तो कोई भी प्रकार का वर्ण या कोई भी प्रकार का जो धर्म है या किसी भी प्रकार के बाहरी जो फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऋषभदेव वर्णाश्रम धर्म में लगे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति सेवा में नहीं है, तो मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ऋषभदेव कहते हैं कि अगर आप जो है वर्णाश्रम धर्म में जरूर जी रहे हैं, परंतु ये जो शुद्ध भक्ति सेवा की जो भावना है उससे परे हैं या उसके बारे में जो है नहीं जानते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति को जब प्राप्त करते हैं तो वो व्यक्ति अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहा है, ऐसे इसे मान सकते हैं। फिर उद्धव को कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो वर्णाश्रम धर्म को त्याग देता है और मेरी शरण लेता है, वह प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है। यानी जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है तो वो सर्वोच्चम प्रथम श्रेणी का व्यक्ति माना जाता है या उच्चतर श्रेणी का माना जाता है। अब ऋषभ पूर्वजों, ऋषि पूर्वजों, देवताओं, परिवार और समाज का कर्ज नहीं, यानी कर बंधन से निमि महाराज कहते हैं कि जब भक्ति सेवा में स्थित होते हैं तो उससे क्या होता है कि ऋषि, पूर्वज आदि इन सबसे जो एक भौतिक जगत में हमारे संबंध है, पिंडदान आदि के, इन सब चीजों से हम जो है परे हो जाते हैं। और भगवत गीता के 8वें अध्याय के 66 श्लोक में बताया जाता है, बस मुझे समर्पण कर दो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। यानी जब एक व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होता है तो भगवान खुद उसकी मदद करने आते हैं, या भगवान के प्रति वो शरणागत होता है तो वो अपनी भक्ति सेवा में आगे बढ़ता है। तो इसका वर्णन है। और अगस्त्य संहिता में बताया गया है कि मुक्त व्यक्ति के लिए अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही भगवान राम के भक्तों के लिए भी आवश्यक नहीं है। यानी जब एक मुक्त व्यक्ति होता है, मुक्त व्यक्ति के लिए अनुष्ठानों से कोई मतलब नहीं है या अनुष्ठानों की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु इस संसार में जब हम रहते हैं, अगर हम भगवान के भक्त हैं, तो इस भौतिक जगत के जो संबंध है इन सब चीजों से भी हम परे हो जाते हैं या इनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। यदि संयोग से निषिद्ध कार्य अनुष्ठानों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हृदय में भगवान दया लेते हैं और आकस्मिक गलतियों को सुधारते हैं। यानी भगवान सब व्यक्ति के हृदय में मौजूद है परमात्मा रूप से, और अगर किसी भी प्रकार की गलती होती है तो उससे जो है भगवान एक या तो सुधारने का मौका देते हैं या उस गलती को जो है नजरअंदाज करना या जो कर्म फलों को जो है लघु बनाना, ये सारे कार्य होते हैं। तो यहाँ जो है हम लोगों ने 3 चीजों के बारे में पढ़ा, पवित्र जन्म, शुद्धि का अनुष्ठान या वर्णाश्रम धर्म। ये तीनों चीजों से एक व्यक्ति की जो है शुद्ध भक्ति सेवा सिर्फ और सिर्फ इस चीजों पर नहीं डिपेंड करती है, ऐसे और कई सारे मुख्य चीजें मौजूद हैं इस संसार में। यहाँ अध्याय 6 में जो है भक्ति के साधनों का वर्णन बताया गया है। श्रील रूप गोस्वामी जो है हरि भक्ति विलास की सबसे महत्वपूर्ण विधियों का सारांश देते हैं। सिद्धांत पर विवरण करते हुए बोलते हैं, साधना भक्ति जो है 64 टाइप्स की है। ये सारे 64 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे।
तो स्पेसिफिकली ये जो साधना भक्ति है वो 64 टाइप्स की है। अब हम इस भेद को और मतलब आगे समझें तो साधना भक्ति 64 हुई, वहां से जो है ये साधना भक्ति 2 विभागों में विभाजित होती है। पहला है प्राथमिक जिसमें 20 है, और दूसरा है अतिरिक्त यानी जो बचे कुछ है वो 44 है। 20 जो है मुख्य है या प्रामाणिक है या प्राथमिक है बहुत, तो वो 20 है। और बाकी जो अतिरिक्त साधना भक्ति के प्रकार है वो है 44। प्राथमिक में भी जो है 2 प्रकार है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति यानी जिसमें एक व्यक्ति को जो है सतत शीलन करना चाहिए, सतत उस चीज का अभ्यास करना चाहिए। जैसे सुबह उठना, ये प्रवृत्ति है। रात को जागना, ये निवृत्ति, यानी हमें रात को नहीं जागना चाहिए, हम निवृत्त कर रहे हैं अपने आप को, हम अपने आप को जो है उसे करने से रोक रहे हैं, तो वो निवृत्ति। प्रवृत्ति यानी जिससे करने में हम अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। तो सतत शीलन किसी भी चीज का जो है प्रवृत्ति में आता है। इसके अतिरिक्त 2 प्रकार हैं अतिरिक्त साधना भक्ति के प्रकारों में, शक्तिशाली स्वरूप और साधना। ये टोटल जो है 64 टाइप्स के जो है साधना भक्ति है। यहाँ जैसे बताते हैं साधना भक्ति जो है 64 टाइप्स की है, तो उसे डिवाइड करते तो प्राथमिक 20 हुई, उसमें पहले 10 जो है वो है प्रवृत्ति यानी जिसे स्वीकार करने चाहिए, स्वीकार करने लायक गतिविधियां या स्वीकार करने के लिए जो हम कर्म करते हैं, जो स्वीकार होनी चाहिए ऐसे कर्म है प्रवृत्ति। जो नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल भी हमें कभी किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, या कुछ गलत चीजें हैं जिससे हमें निवृत्त होना है अपने आप को, तो वो 10 है निवृत्ति। और ये प्रवृत्ति में क्या आता है, भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा की नींव जो है मजबूत बनाती है ये प्रवृत्ति। और ये निवृत्ति क्या करती है, ये भक्ति से बचने के बिना नींव भ्रष्ट और क्षय हो जाए तो इस सब चीजों को बचाती है, यानी एक रूट बनाती है, एक फाउंडेशन देता है। तो उस फाउंडेशन को सपोर्ट देने वाले जो पिलर्स हैं वो है निवृत्ति। और प्रवृत्ति में सबसे जरूरी क्या है, तो गुरु साधना को अन्य सभी वस्तुओं से परिचय कराते हैं और उनके आवेदन में उनका मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार पहले 3 के बिना शेष जो 64 के निष्पादन में अध्याय 12 और 13 संभव नहीं होंगे। तो इसका विवरण जो है हम आगे पढ़ेंगे। और जो अतिरिक्त बाकी जो 44 सेवाएं हैं भक्ति के, तो ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से श्रवण कीर्तन आदि में संलग्न होने के लिए 44 व्यावहारिक जो है तरीके बताए गए हैं। तो इसमें से 21 से 59 तक का जो है वो साधना की वस्तुओं का वर्णन करता है। 60 to 64 जो है 5 सबसे प्रभावी साधन का वर्णन करता है। और भाव भक्ति को पुनः जागृत करने में विशिष्ट रूप से प्रभावशाली जो है ये साधना भक्ति होता है। यहाँ बताते श्रील रूप गोस्वामी विवरण में कि हरि भक्ति विलास सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण विधियों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। जैसे गुरु यानी गुरु को स्वीकार करना चाहिए, दीक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना, विश्वास के साथ पालन करना, गुरु के अधीन आचार्यों का पालन करना, आचारों का पालन करना, गुरु से पूछताछ करना, ये सब जो है एक गुरु के प्रति हमारे भावना को दर्शाती है। भाई कृष्ण जो है, कृष्ण के लिए कुछ भी त्याग देना, धाम में निवास करना, केवल आवश्यक को स्वीकार करना, एकादशी का पालन करना, तुलसी की पूजा करना, ये सब जो है कृष्ण के प्रति, जब हम कहे कृष्ण तो हमारे मन में किस किस प्रकार के सोच आने चाहिए, इस चीज का वर्णन यहाँ दीजिए। ऐसा ना करें यानी क्या नहीं करना चाहिए। निवृत्ति का वर्णन है, 10 निवृत्ति का। अभक्तों के साथ जुड़ना, उदासीन निर्देश देना, मूल्यवान मंदिरों के निर्माण में बहक जाना, बहुत अधिक पुस्तक के पढ़ना, सामान्य व्यवहारों की उपेक्षा करना, लाभ या हानि पर विलाप करें या प्रसन्न हो,
देवताओं का अपमान करना, दूसरों को परेशान करना, अपराध करना, भगवान या भक्तों की निंदा कर सहन करना, इनका पालन किए बिना कोई व्यक्ति अपने आप को साधना भक्ति के लिए उचित रूप से ऊपर नहीं उठा सकता। यानी हम कहते हैं ना कि भक्ति में आगे बढ़ना है तो 4 मुख्य प्रिंसिपल्स नेसेसरी हैं। तो इसमें से क्या क्या आता है? सबसे पहले मोह वश रहना, किसी भी कारणवश मदिरा पान आदि जो मोह के या मद्य पदार्थ हो, इन सब चीजों से परे रहना। फिर है जुआना खेलना। फिर आता है मांस आहार खाना, नहीं करना चाहिए, ये भी निवृत्ति है। और फिर आता है और किसी भी प्रकार का जो अवैध संबंध है वो ना रखना। तो इन सब चीजों का यहाँ वर्णन दिया जाता है कि ये जो है 10 निवृत्तियां हैं। तो यहाँ बताते हैं कि इनका पालन किए बिना व्यक्ति अपने आप को साधना भक्ति के लिए ठीक से नहीं उठा सकता है। यानी ये पालन करना यहाँ पर जो है प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों के लिए उपयुक्त है। और शरीर मन और शब्दों से इन जो 64 में सभी गतिविधियों को शामिल करता है। यानी ये जो 64 है ये कंप्लीटली जो सारे गतिविधियां हैं उन सबको एक साथ पोर्ट्रे करता है। यहाँ श्रील रूप गोस्वामी जो है कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक रूप में, श्रुति स्मृता पुराणादि पंचरात्रा विधिं विना ऐकांतिकी हरेर भक्तिर उपातायैव कल्प्यते। यानी एक सिद्धांत निर्धारित किया है, हे पुराणों और पंचतंत्र विधि का पालन किए बिना शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती है, और श्रुति और स्मृति बिना भक्ति के जीवन की पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकते। तो इस चीज का यहाँ वर्णन दिया गया है। यहाँ अध्याय 5 में बताया गया है शुद्ध भक्ति सेवा या आत्मनिर्भरता के बारे में, और स्वतंत्र रूप से कैसे भक्ति में स्थित हो सकते, इसका वर्णन यहाँ दिया गया है। और बताते हैं कि आमतौर पर जो आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए किसी के पास प्रारंभिक योग्यता का एक बड़ा सौदा होना चाहिए, जैसे कि पवित्र जन्म, वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से, ये सब चीजों का, वर्णाश्रम का। परंतु भक्ति उपरोक्त 3 पूर्वापेक्षा से किसी पर निर्भर नहीं है। हमें जो है कहीं ना कहीं लगता है कि हम निर्भर होते हैं, परंतु असलियत में बिल्कुल भी ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ निर्भर नहीं करती हैं। इसलिए भक्ति की प्रक्रिया और भक्ति के लिए पात्रता दोनों जन्म, जाति, समुदाय और अन्य प्रक्रियाओं के विचारों से स्वतंत्र है। और जो 6ठे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि श्रील रूप गोस्वामी ने जो है भक्ति सेवा के जो 64 मद हैं, उन सब चीजों का वर्णन बताया गया है। ओके, तो यहाँ हमारा अध्याय जो है पूर्ण होता है। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रश्न नहीं अनुरोध है एक। जी। अनुरोध ये है कि जितनी स्लाइड्स है ये बुक में अवेलेबल तो है नहीं शायद। नहीं, आप लोग को स्लाइड्स ग्रुप में शेयर कर दी गई हैं ऑलरेडी। तो स्लाइड्स ग्रुप में शेयर कर दी गई हैं? हाँ। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं होता एक पीडीएफ बना के सब स्लाइड्स दे दी जाए ताकि हम उनको प्रिंट आउट निकलवा लें? हर क्लास के बाद ही स्लाइड्स दी जाएंगी और वो ऑलरेडी पीडीएफ रूप में आपके ग्रुप्स में अवेलेबल है। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैं देख लेता हूँ। हरे कृष्ण प्रवीण प्रभु जी। अनम्यूट करें प्रभु जी। हरे कृष्ण परवीन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी सॉरी माता जी, सॉरी। कोई नहीं, कोई बात नहीं माता जी, नाम ही ऐसा है मेरा।
माता जी वो एक तो ना ये क्लेशाग्नि के बारे में ना थोड़ा दोबारा से पूछना था, वो मेरे को ना थोड़ा कम समझ में आया। किसके बारे और में? दूसरा कि क्लेशाग्नि जो था ना उसका फर्स्ट। क्लेशग्नि, हाँ। हाँ जी। और दूसरा चैप्टर नंबर 3 और 4, मतलब क्लास नंबर 3 और 4 की हमें वीडियो नहीं मिली, क्लास 3 और 4 की। वो मैंने आशा माता जी से भी कहा था, तो उन्होंने मतलब उनके पास भी नहीं आई थी क्लास वो 3 है और ना 4 की। मैंने इसमें वहीं से मेरे YouTube प्लेलिस्ट में जो है ऐड नहीं हो रहा है किसी कारणवश। मैं वो एक बार फिर से देख लेती हूँ और कोशिश करूंगी कि वो हो जाए। अगर हो जाता है तो मैं हाँ तुरंत आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ, मैं वहीं से ना मैं सुन लेती आपकी वो, लेकिन फिर मेरे को मिला नहीं, तो इसलिए मैंने कहा दोबारा पूछ लेती क्लेशाग्नि के बारे में। जी। क्लेशाग्नि स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करता है इस चीज को। क्लेशग्नि है, क्लेशाग्नि नहीं है। क्लेशग्नि, क्लेश और ग्नि। ग्नि यानी क्लेशाग्नि, जो, हाँ, हरण करना। क्लेशघ्नि। क्लेशग्नि, ठीक है। क्लेश यानी जो तकलीफ हमें देते हैं, कोई भी तकलीफ शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। ग्नि यानी उसका हरण करना। हरे कृष्णा। किसी चीज का जो है हरण करना, या किसी चीज को जो है उसका नाश करना। जब हम कहते हैं क्लेशग्नि, यानी भक्ति में कोई व्यक्ति स्थित होता है तो सभी प्रकार के क्लेशों से जो है मुक्त हो जाता है। इस चीज को वर्णन करता है क्लेशग्नि। ठीक है। यस, हरे कृष्णा। त्रिलोकीनाथ प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी ऐसा है, हमारा एक प्रश्न है, जैसे जी। कि जैसा मैंने अगले बार भी यही कहा था कि हमारा तो ये कंप्लीट हो चुका है लेवल 3, लेकिन जब माला की वजह से कुछ रुका था तो जी। हम तो लेवल 3 ज्वाइन कर रहे हैं, तो BRS असाइनमेंट प्लस साधना चार्ट। साधना चार्ट तो वैसे मैंने 7-10 से 10 तक ही, यानी कि 4 डे हमने भरा, इसके बाद छोड़ दिया हमने। तो क्या हमें ये करना चाहिए कि केवल मैं ज्वाइन ही रहूं? और दूसरी बात ये, स्पेसिफिकली असाइनमेंट्स आपको वापस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मोस्टली, बट साधना चार्ट आप फिल कर सकते हैं। तो साधना चार्ट तो इतना दिन ये छूट गया, छूट तो गया वो इसको, छूट गया, बाकी दिनों का आप अच्छा फिल कर सकते हैं। जो भी अच्छा। दिन पॉसिबल है वो फिल कर दीजिए। दूसरी बात माता जी यह है, वर्तमान में हमने जो है जपमाला को 8 तक हमने पहुंचा दिया है, तो क्या जी। इसके आगे भी हमको बढ़ाना पड़ेगा कि 8 ही तक रहेगा? नहीं, 8 से जो है आप लेवल 4 में जा सकते हैं। और जब आप 16 माला करने लगेंगे तो लेवल 5 में आपको एंट्री मिलेगी। अच्छा माता जी, तो इसके लिए AL4 का लिंक हमको कैसे का आप मिलेगा? हर्षा माता जी को मैसेज कर दीजिए तो वो आपको मैसेज करेंगे उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शैल माता जी अनम्यूट कीजिए। माता जी या प्रभु जी, हरे कृष्णा। शैल मिश्रा। हाँ जी, जी माता जी। जी माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी हरे आ- आ- कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी बताइए। माता जी, प्रश्न ये था कि जैसे सबसे ज्यादा जो प्रथम चरण की इम्पोर्टेंस ये है कि हमें प्रभु के नाम में और संकीर्तन में ज्यादा कंसंट्रेशन करना है। उसके बाद शास्त्र अध्ययन में, जैसे भागवतम या गीता का पाठ, ये सही है माता जी? आप जप कीर्तन में, यस, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम जप कीर्तन आदि में रहते हैं तब हमारे अंदर उत्सुकता बढ़ती है भगवान के प्रति, भगवान के बारे में जानने की। तब जब हम ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं तो उससे जो है और बेहतर ज्ञान मिलता है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने नोटिस किया होगा, भगवत गीता घर में कई लोगों के रहेगी, जब ओपन करके पढ़ते हैं तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली 4 लाइन समझ में आता होगा। वही अगर आप कीर्तन आदि करते हैं, जैसे जब से इस्कॉन जुड़े हैं आप लोग, कीर्तन सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, तो ये क्लासेस से जो समझ में आता है
वो पढ़ने से समझ में नहीं आता है, करेक्ट? जी माता जी। तो मेजर इम्पोर्टेंस क्या होता है कि हमारे मेंटल प्रिपरेशन के लिए जो है जप और कीर्तन बहुत मदद करता है कि हम मेंटली प्रिपेयर हो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए सबसे पहला जो उत्तम श्रेणी में हम जप और कीर्तन को रखेंगे, उसके बाद जो है अध्ययन आता है। जी माता जी। जी हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? नहीं माता जी। ओके, माता जी क्लास के बाद मैं आपको कॉल करती हूँ। जी माता जी। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। म्यूट। हरे कृष्ण माता जी, एक एक बात रह गई, जो साधना चार्ट है अनम्यूट कर वो। सकते हैं जी। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही? जी जी बताइए। जो साधना चार्ट है उसमें ऑप्शन में केवल 4 मालाएं तक है, हम 16 माला करते हैं, तो उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्या आप कैसे भरे? स्क्रॉल कीजिए, आप स्क्रॉल कीजिए, उसमें ऑप्शंस हैं। 16 माला आती नहीं उसमें। प्रभु जी उसमें टुवर्ड लेफ्ट आप स्क्रॉल करें उसे। अच्छा जी, आप स्क्रॉल करेंगे, उसमें सारे माला का ऑप्शन है। ठीक और है माता जी। नीचे एक क्वेश्चन है कि आपने आज के 4 माला किए, यानी मिनिमम 4 माला किए कि नहीं, वो फिल करना होता है वहाँ पे। तो 16 पे लिखना तो है ही पर उसमें। हाँ उसमें है, आप चेक कीजिए। ठीक है माता जी, हरे सब कृष्ण माता कुछ जी, दिया है, धन्यवाद। 16 अब मोर देन 16 दोनों दिया है जी। हाँ हरे कृष्ण। 16 प्लस ही हम लोगों का तो। हाँ उसमें सारे ऑप्शंस हैं, आप चेक कर लीजिए। पता है एक बात और है थोड़ी सी, फ्राइडे को भक्ति शास्त्री का क्लास होता है हमारा, जी तो 7 बजे से है वो क्लास। जी। तो पिछली बार 7:30 कर दिया था, तो उसमें आपका क्लास हमारा रह जाता है, उसका बहुत मतलब उसका लंबा पीरियड रहता है। मैंने स्पेसिफिकली ये चीज पहले भी बताई थी, भक्ति शास्त्री में भी जो है आप ये पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको दोनों जगह कक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो आप थर्सडे फ्राइडे सुन सकते हैं, बट भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो प्लीज उसके साथ कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आपको हरे बताना चाहूंगी सेम पोर्शन वेडनेसडे को सुबह को 6 बजे प्रभु जी ले रहे हैं, भक्ति शास्त्री का भी। अंकित प्रभु जी। जी प्रभु जी, सेम अंकित प्रभु जी ही ले रहे हैं सुबह को 6 बजे वेडनेसडे को, और पोर्शन सेम ही जगह पे है, दोनों जगह। जी हरे कृष्ण मधु माता जी। माता जी हरे कृष्णा। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बार है और मैंने आपसे शायद पहले पूछा भी है, लेकिन हर बार जैसे लोग क्वेश्चन करते हैं 16 माला के लिए, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जैसे मेरे काफी पहले से 16 प्लस राउंड्स होते हैं माता जी। तो जैसे भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी अभी पहले ये लेवल 3 करके आगे जाना है कि डायरेक्ट एंट्री उधर की है? डायरेक्ट भी होती है, 16 राउंडर्स को डायरेक्ट एंट्री भी है। तो माता जी उसके लिए कैसा इन्हें आगे प्रोसेस है, कैसे कर सकते हैं माता जी? स्पेसिफिकली एक सर्वे फॉर्म फिल करना होता है आपको, जो अगर आई डोंट नो कि आपने फिल किया है या नहीं, अगर नहीं किया है तो आप सेकेंड लेवल में मैंने किया था माता जी एक बार, और तो मुझे आपको फॉर श्योर कॉल या मैसेज आया होगा माता जी। एक कॉल उसी टाइम पे आया था माता जी, लेकिन अब लेवल 3, जब लेवल 3 में हूँ और जैसे लेवल 2 हो गया उसके बाद में मुझे कुछ भी मतलब मैंने बार बार, इसलिए मुझे कंफ्यूजन होता है, मैं कई बार पूछ भी चुकी हूँ लेकिन। आप एक काम कीजिए माता जी, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, तो हम वहां पर बात करते हैं इस बारे में कि क्या इश्यू है, तो मैं जी सॉल्व माता करती जी। हूँ आपका। जी 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 माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। ओके माता जी, आज की कक्षा हम यहाँ क्लोज करते हैं, कल वापस से मिलते हैं। हरे कृष्ण। अनम्यूट। माता हरे जी कृष्ण चित्रा माता जी, अनम्यूट कीजिए। मैं ये पूछ रही थी कि माता जी जी ये इतने सारे चार्ट तो एकदम से समझ में नहीं आते और याद भी नहीं होते, ये तो एकदम। हाँ धीरे धीरे आप मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, पर समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी कक्षा हो जाए तो एक बार जाके वापस जो पुस्तक में अध्याय दिया हुआ है उसे पढ़िए। अच्छा, नहीं पुस्तक नहीं है हमारे पास, अब ऑनलाइन देखेंगे पीडीएफ दे दिया है ऑलरेडी, तो आप जी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। जी जी, थैंक जी यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके। जी।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।